देश में गहराते कोरोना संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हालात ठीक करने के लिए कुछ अहम निर्देश दिए हैं। खास बात यह है कि कुछ काम पूरे करने के लिए मियाद भी तय कर दी गई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने केंद्र को राज्यों में 4 दिन के अंदर ऑक्सीजन का आपातकालीन भंडार बनाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 हफ्ते में कोरोना मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने को लेकर एक राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने ये भी कहा कि जब तक ये नीति नहीं बन जाती तब तक किसी भी राज्य के अस्पताल में मरीज के इलाज से मना न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मई की आधी रात तक दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति में आ रही सभी दिक्कतों को दूर करने का निर्देश दिया है। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों का आम जनता के लिए क्या महत्व है। कोर्ट ने इन कामों को पूरा करने के लिए वक्त भी तय कर दिया है। इसका मतलब ये है कि इसे टाला नहीं जा सकता। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही कुछ राज्य ये सवाल उठाने लगे थे कि उनके यहाँ दूसरे राज्यों से मरीज आ रहे हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि कोई भी कहीं भी इलाज करा सकता है। अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। रविवार को छुट्टी का दिन होता है, लेकिन छुट्टी होने के बावजूद अदालत में सुनवाई होगी। ऑक्सीजन के अभाव में तड़पते मरीजों को सांसें पहुंचाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में लगातार 12वें दिन भी सुनवाई हुई। मुद्दा अभी भी वही है कि आखिर दिल्ली को उसके कोटे का ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पा रहा। लेकिन रविवार की सुनवाई केंद्र सरकार की तरफ से दायर की गई उस अर्जी पर हुई जिसमें केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट से शनिवार के आदेश में बदलाव की मांग की थी। शनिवार को कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली को उसके कोटे की 990 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और किसी भी सूरत में वो ऑक्सीजन दिल्ली तक पहुँचाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया था कि ऐसा नहीं होने पर कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा। इस पर अदालत में केंद्र की तरफ से क्या दलील दी गई वो सुनिए। केंद्र का काम राज्यों के लिए ऑक्सीजन का कोटा तय करने का है, जबकि ऑक्सीजन को प्लांट से मंगाने का काम राज्य सरकारों का है। छोटे से छोटा राज्य अपनी ऑक्सीजन खुद ही मंगा रहा है, जबकि दिल्ली के साथ दिक्कत ये है कि उसके पास ऑक्सीजन मंगाने के लिए टैंकर नहीं है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद हर एक राज्य केंद्र सरकार से ही ऑक्सीजन राज्य तक पहुँचाने की मांग करेगा, जो सही नहीं होगा। कोर्ट ने फिलहाल अपने शनिवार के आदेश पर कोई रोक तो नहीं लगाई, लेकिन केंद्र की अर्जी पर अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर गुरुवार तक जवाब देने को कहा है। और आपको बता दें, दिल्ली से भी 2 बड़ी अहम खबरें हैं। आज से दिल्ली में हट रहा लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया गया है, जबकि 18 से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन आज से दिल्ली में शुरू हो जाएगा। दिल्ली में वैसे आज सुबह 5 बजे से लॉकडाउन हटना था, लेकिन अब ये 10 मई तक जारी रहेगा। दिल्ली सरकार ने 1 मई को लॉकडाउन 1 हफ्ता और बढ़ाने का फैसला किया था। लॉकडाउन में आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी, साथ ही वैक्सीनेशन भी। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी ये है कि आज से 18 प्लस उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होगा। 18 से 44 साल के लोगों के लिए हमारे पास ऑलरेडी 4.5 लाख वैक्सीन आ गई हैं और उनको अब सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए 77 सरकारी स्कूलों को भी वैक्सीनेशन सेंटर में शामिल किया गया है। इनमें सेंट्रल दिल्ली के 6 स्कूल, पूर्वी दिल्ली के 3 स्कूल, नई दिल्ली के 4 स्कूल, उत्तरी दिल्ली के 7 स्कूल, उत्तर पूर्वी दिल्ली के 12 स्कूल, शाहदरा के 8 स्कूल, दक्षिणी दिल्ली के 4 स्कूल, दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के 16 स्कूल और पश्चिमी दिल्ली के 17 स्कूलों को शामिल किया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।